हेलो फ्रेंड्स, चलो हम आज आपको ये नए डिजाइन की ड्रेस बनाना बताएंगे। तो ये मैं 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाना बताऊंगी। तो सेम मैं इसी के जैसे ड्रेस बताऊंगी। तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फिर से नए डिजाइन की लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना बताऊंगी, जिसे बनाने के लिए फ्रेंड मैंने इस कलर की ये मैंने नेट ली है। तो इसमें मैं बड़ी सुंदर सी पोशाक बनानी बताऊंगी। तो मैं इसे बनाने के लिए फ्रेंड हमने सबसे पहले ये बुकरम का इस तरह से गोल शेप में ये मैंने कट किया है। देखो, तो ये हमने एकदम गोल शेप में कट कर लिया है इस बुकरम को। तो ये मैं आपको तो देखो फ्रेंड, हमने इस बुकरम को ये हमने 7 इंच इस तरह से लंबी ली है और चारों तरफ से हमारी ये 7 इंच रहेगी। देखो, 7 इंच हमने इधर से और 7 इंच हमने इसको गोल शेप में कट किया है। पूरी साइड से चारों तरफ से 7-7 इंच है। तो अब हमने इसको इस तरह से 4 23 की लगानी है। देखो, इस तरह से। और तो हमने फ्रेंड इसकी 4 तय बना लेनी है। अब हमने यहाँ इसको 1 इंच, यहाँ से 1 इंच लेंगे और यहीं से हम इसको मार्क करेंगे। ये देखो, तो इस तरह से हमने इसको 1 इंच करने के बाद इसको भी हमने इसी शेप में काटना है, बिल्कुल जैसे हमने इसको काटा है, एकदम गोल शेप में। ये देखो, हमने इसको कट किया। अब हम इसको इस तरह से खोलने के बाद इसमें यहाँ से हम एक और कट लगाएंगे। तो अब हम इसकी ये हमारी 2.5 इंच 1.25 इंच इसकी लंबाई रह गई है। हमने यहाँ से इसको कट कर लिया है। तो अब हम इस पे इसी तरह से मैंने ये किए सेम कलर का, जिससे मैंने नेट लिए सेम कलर का मैंने ये साटन का कपड़ा लिया है। तो इसमें हमने इसको फोल्ड करना है एकदम गोल शेप में। इस तरह से चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। तो मैं इसको चारों तरफ से सिलाई करके इसको ऊपर इस तरह से रखते हुए एकदम गोल शेप में इसकी सिलाई कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड, हमने किस तरह से इसकी सिलाई करनी है। इतना हमने इसको इसी तरह काटना है, जिससे हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो मैं इस तरह से इसकी चारों तरफ से सिलाई करते हुए और इसको इस तरह से फोल्ड करके ले आती हूँ। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इसको गोल शेप में एकदम ये बुकरम को इस तरह से फोल्ड कर लिया। इस तरह से हमने साइडों से भी इसको फोल्ड कर लिया है। अब हमने ये जो हमने इसमें ये कट किया है, अब हम इसी तरह इसको भी कट करेंगे। तो किस तरह से हमने कट करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसको ये देखो, इतना हमने कट करना है। तो अब हमने इसको कट करने के बाद इसमें हमने इस तरह से यहाँ से कट लगाना है। 1 2 चारों साइड हम कट लगाएंगे। तो अब देखो, कट करने के बाद अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। तो मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके ले आती हूँ। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। तो देखो फ्रेंड, हमने इसमें नेट में इस तरह से ये 3 मीटर मैंने लंबी पट्टी कट की है। ये देखो, ये मैंने 3 इंच लंबी पट्टी कट की है। तो ये मेरी 2 मीटर की पट्टी मैंने कट की है। ये देखो, तो मैंने इसको 2 मीटर लंबी ली है और 3 मीटर चौड़ी ली है। ये देखो, 3 मीटर मेरी इसकी चौड़ाई है और 2 मीटर लंबी। तो इस तरह से मैंने इसको कट किया है। तो फ्रेंड, इसमें क्या है, हमने इसमें 3 जोड़ लगाए। तो देखो, एक जोड़ मैंने इसमें यहाँ पे लगाया है। आप इसी तरह से इसमें जॉइंट कर ले। ये देखो,
तो हमने इसमें इस तरह से जोड़ लगाने के बाद इस तरह से इसको इस तरह बना लिया है लंबा लंबा। अब हमने इसको जो हमने कपड़े को फोल्ड किया था उसको हमने इस तरह से रखना है और इसमें हमने पतली पतली प्लेटें डाली हैं। किस तरह से हम प्लेटें डालेंगे, यहाँ से हम इसको सीधी साइड से रखते हुए और ऐसे हम इसमें एकदम पतली पतली प्लेटें डालते हुए इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से। इस तरह से तो इस तरह से हम इस पे सिलाई करेंगे पतली पतली प्लेटें डालते हुए और एकदम गोल शेप में हम इसको इस तरह से घुमाते हुए, ये देखो इस तरह से। तो इस तरह से मैं इसमें प्लेटें डाल लेती हूँ और पूरे पे सिलाई करते हुए धीरे धीरे इसमें प्लेटें डाल के ले आती हूँ। तो देखो फ्रेंड, हम आपको इसमें मशीन में सिल के भी बता रहे हैं किस तरह से आपको प्लेटें डालनी है। तो देखो, एक हमने इस तरह से रखनी है और खटका को उठाते हुए दूसरी को भी हमने इसी के बराबर इस तरह से आधा इंच हमने इस तरह से उठाना है और इस तरह से प्लेट बनानी है। और 3 प्लेट हमने डालने के बाद फिर हल्के से धीरे से मशीन को घुमाना है। ये देखो, अब हम अगली प्लेट इसी तरह डालेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने दोनों साइड से पकड़ते हुए खटके को उठाते हुए इस तरह से रखना है। फिर हम अगली प्लेट इसी तरह से डालेंगे। देखो, इस तरह से हमने ये देखो इस तरह से हमने फिर से मशीन को घुमाना है। आप इसे सिलाई भी कर सकते हो, हाथ से भी इसकी सिलाई कर सकते हो, बड़ी आसानी से इसकी सिलाई हाथ से भी हो जाएगी फ्रेंड। ये देखो, फिर से हम इसी तरह प्लेटें डालेंगे। तो देखो फ्रेंड, इस तरह से हमने दोनों साइड से इस तरह से पकड़ना है और ये आधा इंच हमने इस तरह से उठाते हुए इसको इस तरह से रखना है। फिर हम अगली प्लेट इसी तरह डालेंगे। ये देखो, इस तरह से। ये देखो, इस तरह से हमने इसमें प्लेटें डाली हैं। ये देखो, पूरे में हमने इस तरह से प्लेटें डाल ली हैं। तो मैं पूरे में इसी तरह प्लेटें डाल लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इसमें प्लेटें डाली हैं। ये देखो, इस तरह से पतली पतली हमने इसमें प्लेटें डाली हैं और एकदम हमने गोल शेप में इस तरह से डालते हुए इसको यहाँ से हमने बंद कर देना है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, अब हम एक एक प्लेट को इस तरह से पकड़ते हुए इसमें मशीन को हमने धीरे धीरे। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इसको, अब हमने ये वाली प्लेट को इस तरह से रखेंगे और धीरे धीरे हमने मशीन को घुमाना है। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इसमें प्लेटें डालते हुए और हमने इसमें यहाँ से बराबर बराबर में एकदम सिलाई को लगा लिया है। और ये देखो, हमारी प्लेटें इस तरह से इसमें डाल दी हैं। तो अब ये इस तरह से, अब हम यहाँ पे पहले इसमें नेफा डालेंगे। तो नेफा बनाने के लिए फ्रेंड हमने इस तरह से इस नेट को फोल्ड कर लिया है। तो ये मेरी अब 1.5 इंच है। तो देखो फ्रेंड, हम इसको एक बार आपको नाप के बताएंगे कितना हमने लेना है। इसको हमने 3 इंच कट किया था। तो अब इसको फोल्ड करने के बाद अब इस देखो 2 इंच रह गया है, सॉरी 4 इंच हमने इसको लिया था। तो अब हमारे ये फोल्ड करने के बाद 2 इंच रह गया है। ये देखो, तो हमने इसको डबल किया है क्योंकि ये हमारा नेट है। तो इसलिए अब हम इसको इसमें इस तरह से यहाँ से हम इसको सिलते हुए
गोल शेप में हम इसका नेफा बनाएंगे। तो मैं इसको गोल इसकी शेप में इसको सिलाई कर लेती हूँ। तो किस तरह से, पहले हमने इतना आधा इंच अंदर की साइड इसको फोल्ड करेंगे और इसे इस तरह से इस पे रखते हुए यहाँ से इसको रखेंगे और एकदम इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे ऐसे गोल शेप में। तो मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से ये नेफा बना लिया है। तो अब हम इसके साइड में लेस लगाएं। आप लेस भी लगा सकते हो। तो मैं लेस इसी में मैं इसमें इस तरह से फोल्ड करते हुए, ये देखो, तो मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है और इसी तरह हमने इसमें इस तरह से पतली पतली प्लेटें लगाएंगे। और मैंने ये 1.5 इंच चौड़ा लिया है। तो मैं इस तरह से इसमें लगाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हमने ये 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और ये हमने 3 इंच चौड़ी पट्टी लेने के बाद और हमने इसको 3 मीटर लंबी ली है। तो इसी से हम इसकी बेल बनाएंगे। तो किस तरह से हमने इसमें बेल बनानी है, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, ये देखो। और इसी तरह हमने इसमें यहाँ से रखते हुए इस तरह से, तो मैं इसमें लगा लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इसमें ये बेल लगाई है और इसी सेम हमने इस नेट से लगाई है। जैसे हमने इसमें प्लेटें डाली थी उसी तरह हमने इसमें लगाते हुए, तो देखो इस तरह से इसका उल्टा, और ये हमारी सीधी साइड है। तो अब हम इसमें, आप इसमें डोरी भी डाल सकते हो। अब मैं इसके साथ की आपको चोली बनाना बताऊंगी। तो चोली बनाने के लिए फ्रेंड हमने इसी तरह हमने इसी तरह नेट ले लेनी है। तो हम इसको, ये देखो, तो ये मेरी, देखो 6.5 इंच मैंने इसको नेट को लिया है और हमने अब इस नेट को इस तरह से, देखो 6.5 इंच मैंने इस नेट को लिया है। 6.5 इंच मेरी चौड़ी हो गई और ये 1 मीटर मैंने लंबी नेट ली है। 1 मीटर लंबी है और 6 इंच चौड़ी। तो अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। तो हमने इसको फोल्ड कर लेना है। अब हम इसको इसी तरह प्लेटें डालेंगे, इस तरह। इससे हमने इसको चोली को बनाना है। प्लेटें डालते हुए हम इसको बना लेते हैं। देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इसमें ये प्लेटें डाल ली हैं। तो हमने इसको प्लेटें डालने के बाद अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। तो हमने फ्रेंड इसमें ये डबल सिलाई लगाई है, ये देखो, हमने इसमें डबल सिलाई लगाते हुए अब हमने इसको, इसके बीच में से हम इसमें कट लगाएंगे, ये देखो। ये देखो, हमने कट लगा दिया। अब ये देखो, इसमें ये 2 पट्टी बन चुकी है। अब ये हमने इस तरह से यहाँ से, अब हमने इसको इसी में हमने, तो देखो फ्रेंड, हमने इसको इस तरह से इतना हमने कपड़ा लेना है जितना हमारे इसमें ये आएगा। तो हम इसको इस तरह से पकड़ते हुए, ये देखो, अब हमने इस पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे और फिर सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इसमें ये पट्टी लगा ली। अब हम इसी को फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो हम इसको इस तरह से अपने साइड करते हुए इसमें फोल्ड कर लेते हैं और इसको सिलाई लगा लाती हूँ। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से दोनों पट्टियों को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब हमने, देखो फ्रेंड, आप अपने लड्डू गोपाल को इस तरह से पहना लें। ये देखो, मैंने इसके अंदर से इसको इस तरह से, ये देखो, इसको इस तरह से अंदर के साइड इस तरह से डालते हुए,
और नीचे डोरी डाली है मैंने, तो उस डोरी को आप इसमें नॉट्स लगा दें। ये देखो, ये 5 नंबर लड्डू गोपाल के आसानी से आ जाएगी। ये इस तरह से। तो फ्रेंड, ये लड्डू गोपाल की ड्रेस आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।